In this chapter of magnetism, so far we have discussed that कि हमारे पास कुछ नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स होते हैं और कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जिनको हम परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं एंड दे कैन हैव डिफरेंट शेप। वो आपके पास बार मैग्नेट हो सकती हैं, हॉर्स शू मैग्नेट हो सकती हैं और स्फेरिकल मैग्नेट एंड ऑल दैट, किसी भी टाइप की मैग्नेट हो सकती हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि if we have a current carrying conductor, in the electricity chapter we have discussed this so much that if we have एक करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, ये बात हमें पता है। सो अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इटसेल्फ आल्सो शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये भी क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। एंड दिस वाज अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय दिस गाय ऑरस्टेड इन 1820। दिस वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी बंदे ने ऑब्जर्व किया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट तो हमने पढ़ाई था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि हीटिंग इफेक्ट भी होता है। अब इस डायग्राम को एक बार केयरफुली देख लो। आपने एक बैटरी लगाई है, आपने यहाँ पे एक की लगाई है, ये क्या है, दिस इज प्लग की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक कार्डबोर्ड टाइप है, उसके अंदर एक ड्रिल करके एक वायर लगाया हुआ है और यहाँ से करंट फ्लो कर रही है। अब इन दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है कि एक बार हमने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट अपवर्ड रखी है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, और दूसरे केस में हमने पॉजिटिव प्लेट नीचे रखी है तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास ऐसे हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है और इस वाले केस में हमारे पास ऐसे है। अब हम इसको पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे कि ये पूरा का पूरा सेटअप बनाया कैसे है और क्या क्या हमने इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। देखिए, Oersted found that if a compass needle is placed near a current carrying wire, needle gets deflected. उस बंदे ने ये नोटिस किया या एक्सीडेंटली हो गया उससे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था, वो उसके पास कंपास लेके गया, उसने देखा कि वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो सडनली उसके दिमाग में आया कि यार कंपास जो है हमारे पास उसके अंदर तो मैग्नेट है और एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट से ही डिफ्लेक्ट हो सकती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखता है, उसको शो करता है। He said that as compass needle is tiny magnet and can be deflected only by some other magnet, क्योंकि मैग्नेट जो है वो पानी से या किसी और चीज़ से तो डिफ्लेक्ट होगी नहीं, कोई दूसरा मैग्नेट उसके आसपास होना चाहिए तभी वो डिफ्लेक्ट होगा। हेंस उसने अब कंक्लूड किया दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, कि वो अपने आसपास कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जब उसमें से करंट फ्लो करती है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर्स, टेलीफोन्स, माइक्रोफोन, जो हमारे पास माइक होता है उन सब में यही वाला कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इसको वेरीफाई कैसे किया उसने, पीछे डायग्राम हम देख चुके हैं। उसने एक स्ट्रेट वायर लिया, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी ली और एक क्या लगाई, की लगाई। द वायर इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओवर अ मैग्नेटिक नीडल, यानी एक वायर लिया जिसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। डायरेक्शन हम जनरली ऐसे ही बनाते हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो वायर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। अब करंट की डायरेक्शन तो बैटरी की पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगी कि बैटरी की प्लस ऊपर है या फिर माइनस ऊपर है, ठीक है। चलिए, इन दिस अरेंजमेंट व्हेन की इज क्लोज्ड, की का मतलब क्या है कि जब आपने सर्किट को पूरा कर दिया है, की लगाने से ही आपका सर्किट क्या होता है, पूरा होता है। करंट फ्लोज इन द वायर इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, पीछे देखिए यहाँ डायरेक्शन दिखाई हुई है आपकी, जैसे ही आप की लगाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे आएगी करंट की और इस वाले केस में ऐसे आएगी, ठीक है। सो द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। अब आप क्या करते हैं, इस वायर के पास आप मैग्नेट लेके आए, देखिए यहाँ पे वायर को हमने खड़ा करके नहीं दिखाया, ऐसे लेटा के दिखाया है। तो क्या किया, व्हेन की इज टेकन आउट, पहले हमने क्या किया, की लगा रखी थी वहाँ पे, ये की आपने लगाई हुई है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है। तो जो आप इसके पास कंपास लेके आए हो वायर, वायर के पास, उसमें क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है, अपवर्ड, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही रखना है जैसे हमने रखा था वायर को पिछले डायग्राम में, ऐसे भी रख सकते हैं आप,
ये नॉर्थ हो जाएगा आपका, ये साउथ हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ टू नॉर्थ ऐसे करंट जा रही है इस वाले डायग्राम में। तो आपकी जो मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ ईस्ट और वेस्ट ले लो आप, तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हेन की इज टेकन आउट, अब आपने जब की को निकाल दिया यहाँ से, इस की को निकाल दिया, तो फिर सर्किट ब्रेक हो गया, तो कोई करंट नहीं। जब करंट नहीं होगी तो नीडल रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अब नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना क्या हो गई है, बंद हो गई है। व्हेन करंट ऑफ द व्हेन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, अब आप क्या करो, इस वाले केस में आपने क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव जो है बैटरी के चेंज कर दिए। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव इधर आ गया, निगेटिव इधर आ गया। अब करंट की डायरेक्शन किधर है, अब करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो अब आपकी जो कंपास है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, किस तरफ, ईस्ट की तरफ, बट होगी जरूर। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे बता दी है कि अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो आपकी कंपास वेस्ट में डिफ्लेक्ट होगी। आप इसको एक्सपेरिमेंटली लैब में करके भी देख सकते हैं अपने टीचर की गाइडेंस में। और अगर नॉर्थ टू साउथ है तो फिर आपकी जो मैग्नेटिक कंपास है वो ईस्ट की तरफ आपकी डिफ्लेक्ट होगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वायर्स हैं हमारे पास, ये सब ये क्या है, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स। जैसे हमारे घरों में लगे रहते हैं फैन के साथ, उन सब चीज़ों के साथ, ये कनेक्टिंग वायर है। और ये क्या है हमारा, वो कंडक्टिव वायर है जिसकी आप बात कर रहे हो। अब इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इसका जो ये थिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये थिक होना चाहिए इनके कंपैरेटिवली। जो और वायर्स आपने यूज़ किए हुए हैं उनके कंपैरेटिवली वो थिक रहना चाहिए।